उड़ीसा में एक जिला लगता है जिसका नाम है गजपति। उसी जिला में परलाखे मुंडी नाम की एक जगह और भी। वहीं पर राजलक्ष्मी नाम की एक औरत अपनी 14 साल की बेटी के साथ रहा करती थी। उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। असल में राजलक्ष्मी के हस्बैंड की काफी पहले डेथ हो चुकी थी। 14 साल की बेटी को पढ़ाने का, उसका लालन पालन करने का जिम्मा अब पूरी तरह से केवल और केवल राजलक्ष्मी के ही कंधों पर था। लेकिन फिर दिन आता है 30 अप्रैल 2026 का। 30 अप्रैल 2026 को राजलक्ष्मी की बेटी, 14 साल की बेटी, उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है। हॉस्पिटल के स्टाफ को जाकर बताया जाता है कि उसकी मां को दिल का दौरा पड़ा है और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो चुकी है। उसके मरने के बाद घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। 14 साल की बच्ची के साथ साथ बाकी के सभी घर वाले हॉस्पिटल में ही पहुंच जाते हैं। उस 14 साल की बच्ची का रो रो कर बुरा हाल था और जिसकी निगाहें भी 14 साल की उस बच्ची पर जा रही थी वो उसे दया भरी नजरों से देख रहा था। हर इंसान के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि इस राजलक्ष्मी की मौत के बाद इस 14 साल की मासूम सी बच्ची का क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पिताजी की भी डेथ हो चुकी है। दोस्तों, हॉस्पिटल के स्टाफ ने राजलक्ष्मी की डेड बॉडी को घर वालों को दे दिया। उन लोगों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। जीवन गुजरने लगा, दिन गुजरने लगे। तकरीबन 15-20 दिन के बाद असल में राजलक्ष्मी का एक भाई है जिसका नाम है शिवा प्रसाद। तकरीबन 20 दिनों के बाद में भुवनेश्वर के घर से शिवा प्रसाद को एक मोबाइल मिलता है। वो मोबाइल 14 साल की उस लड़की का था। जब मोबाइल के व्हाट्सएप को चेक किया गया, उसके इंस्टाग्राम को चेक किया गया, तो शिवा प्रसाद के होश उड़ गए। उसने उसमें कुछ ऐसा देखा जो असल में नहीं देखना चाहिए था और उसके बाद में सामने आती है एक खतरनाक कहानी। शिवा प्रसाद ने 14 मई को जाकर पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई और अब पुलिस वालों को इस केस में छानबीन करनी थी और पता लगाना था कि असली मामला क्या है। पुलिस वालों ने सबसे शुरुआत में अपनी छानबीन के लिए 14 साल की उस बच्ची को उठा लिया। जब पुलिस वालों ने उससे बातचीत करी तो उसने तोते मैना की तरह कहानी सुनानी शुरू कर दी और अपनी कहानी में उसने बताया कि जब वो भुवनेश्वर से अपनी मां के साथ परलाखे मुंडी में आकर शिफ्ट होती है, स्कूल में एडमिशन भी करा लेती है। हर रोज की तरह स्कूल में अच्छे से सज धज के वो जाया करती थी और उसी दौरान उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है जिस लड़के का नाम था गणेश रथ। वो एक मंदिर में पुजारी था और उम्र थी तकरीबन 21 साल। यानी उस लड़की की उम्र थी केवल और केवल 14 साल, लेकिन इस लड़के की उम्र थी 21 साल। इन दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद में बहुत ही जल्दी इन दोनों के बीच में एक अफेयर हो जाता है। इन दोनों का एक दूसरे से बहुत ज्यादा गहरा प्यार हो जाता है। प्यार इतना जबरदस्त था कि इन दोनों ने उसी शहर की अलग अलग जगहों पे मिलना शुरू कर दिया। दोनों के बीच में संबंध भी स्थापित हो गए और साथ ही साथ में उस लड़की ने उसके एक दोस्त से भी संपर्क करना शुरू कर दिया जिसका नाम था दिनेश साहू। उसकी उम्र थी तकरीबन 20 साल। अब उस लड़की को दिनेश साहू नाम के उस लड़के से भी प्यार होने लगा। अब ये लड़की इन दोनों ही लड़कों को बेशुमार प्यार करने लगी। उनसे हर बार जब भी कभी उनसे मिलने का मन किया करता था तो अपनी मां से बोलकर उनसे दोनों से मिलने चली जाया करती थी। और देखते ही देखते अपनी लड़की के बिहेवियर को भांपते हुए राजलक्ष्मी को पता चल गया कि उसकी बेटी का 2 लड़कों से संपर्क है और वो दोनों लड़के उस 14 साल की लड़की से उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं। तकरीबन 8-8, 9-9 साल बड़े हैं। जब राजलक्ष्मी को इस बात का पता चला तो धीरे धीरे उसने अपनी बेटी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और अपने हिसाब से उसे समझाने की कोशिश करी। लेकिन उस लड़की ने अपनी मां की एक भी ना सुनी। जब ये सारी चीजें बढ़ती ही जा रही थी, उस 14 साल की लड़की का उन दोनों लड़कों के साथ में संपर्क बहुत ज्यादा गहरा होता जा रहा था। तो राजलक्ष्मी को अपनी उस बच्ची की चिंता सताने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी जो 14 साल की मासूम बेटी है वो इस तरह से गलत राह पर चल रही है जिसमें ना तो उसका फ्यूचर कुछ बन पाएगा और ना ही वो अपने करियर में कुछ बन पाएगी। अब उसने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा डांटना शुरू कर दिया। यहां तक कि उसने उस 14 साल की बच्ची को इतना भी समझाया कि बेटा, अगर तुम यहां रहोगी, इन दोनों लड़कों के साथ में रहोगी, ध्यान रखना मैं तुम्हें वापस भुवनेश्वर लेके चली जाऊंगी। ये बात पूरी तरह से उस लड़की को चुभ जाती है। कहीं ना कहीं अपनी मां का उसे इस तरह से समझाना, उन 2 लड़कों से मिलने से रोकना पूरी तरह से खलने लगा था। लड़की ने ये बात पूरी की पूरी अपने उन 2 प्रेमियों को बता दी। जब उन दोनों प्रेमी को इस बात का पता लगता है तो वो भी चिंता में आ जाते हैं
क्योंकि कहीं ना कहीं वो 14 साल की लड़की उन दोनों लड़कों को पैसे भी दिया करती थी। अब उन दोनों लड़कों ने एक प्लान बनाया और दोस्तों वो प्लान था राज लक्ष्मी को अपनी लाइफ से हटा देने का। और वो उस प्लान को उस 14 साल की बच्ची से भी बताते हैं, शेयर करते हैं। और वो लड़की इन दोनों की बातों में फंस जाती है और अब ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं राज लक्ष्मी को अपनी जिंदगी से खत्म करने का। जरा सोचिएगा। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं वो जो 14 साल की लड़की थी, असल में वो राज लक्ष्मी की सगी बेटी नहीं थी। जब राजलक्ष्मी भुवनेश्वर में अपने पति के साथ रहा करती थी तो शादी के बहुत दिन बाद भी उनको कोई बच्चा नहीं होता है। सड़क से उठाकर 3 साल की उस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया था। और अब उसी लड़की ने अपनी ही मां को मारने की प्लानिंग बना ली। पिता की तो डेथ काफी दिन पहले हो चुकी थी। राजलक्ष्मी ने अकेले के ही दम पर इस लड़की को पालकर बड़ा किया था और भुवनेश्वर को छोड़कर इस जगह पर भी अकेले ही आई थी और अकेले के दम पे लड़की को पढ़ा रही थी और उसको एजुकेट कर रही थी और उसे जिंदगी में कुछ बनाना चाहती थी। प्लान बनता है राजलक्ष्मी को मारने का और अब प्लान बनता है राजलक्ष्मी को अपने रास्ते से हटा देने का। उन दोनों लड़कों ने लड़की का ब्रेन वॉश कुछ इस तरह से करा था कि जैसे ही राज लक्ष्मी इस दुनिया से जाएगी, हम दोनों और तीनों मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ में इस रिलेशनशिप को लंबा लेकर जा सकते हैं। अब दोस्तों 29 अप्रैल का दिन आता है। 29 अप्रैल की शाम को वो दोनों लड़के नींद की कुछ गोलियां उस लड़की को दे देते हैं और वो लड़की घर में खाने में राजलक्ष्मी नाम की अपनी मां को गोलियां खिला देती है। और जब कुछ ही घंटों में वो नींद की गोली खाने की वजह से पूरी तरह से बेहोश हो जाती है, तो वो उन दोनों लड़कों को कॉल करके अपने घर में बुला लेती है। उन दोनों लड़कों ने आओ देखा ना ताओ तकिया लेकर राजलक्ष्मी का गला दबाना शुरू कर दिया। उसके मुंह को और गले को जब तक दबाया जाता है जब तक उसकी एक एक सांस शरीर से अलग नहीं हो जाती। और इसमें 14 साल की राजलक्ष्मी की बेटी, जिसे उसने 3 साल की सड़क से उठाकर पाला था, उसने भी अपनी मां को मारने में उन दोनों लड़कों की सहायता करी। उसको मारने के बाद सीधा सीधा ये तीनों लोग उस राजलक्ष्मी को लेकर पास के ही हॉस्पिटल में जाते हैं और एक बहाना बनाते हैं कि हमारी मां को दिल का दौरा पड़ा है जिसकी वजह से उनकी मौत हो चुकी है। हॉस्पिटल के स्टाफ वालों को शक इसलिए नहीं होता क्योंकि राजलक्ष्मी को पहले से ही दिल की बीमार थी, यानी वो हार्ट पेशेंट थी। अब दोस्तों जरा सोच कर देखिएगा। और गजपति थाने के जो अधीक्षक हैं जिनका नाम है जतीन्द्र पांडा, जब उनके सामने एक रिपोर्ट आती है तो उन्होंने भी मीडिया को यही बताया कि एक ऐसी लड़की जिसको 3 साल की सड़क से उठाकर जिन लोगों ने पाला, असल में राजलक्ष्मी की जब शादी हुई थी तो शादी के बहुत दिन तक उनको कोई बच्चा नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे की चाहत में सड़क पर पड़ी हुई एक बच्ची को वो लोग उठा लेते हैं। और बस दिमाग में यही बात थी कि आज के बाद में यही उनकी बेटी है और इसी को वो लोग पाल पोस कर बड़ा करेंगे, इसी को अपनी सारी संपत्ति भी देकर इस दुनिया से चले जाएंगे। दोस्तों राजलक्ष्मी की मौत के बाद यानी उसे मारने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि उस लड़की ने 2.5 लाख रुपए और 30 ग्राम सोना अपने उन दोनों दोस्तों को ट्रांसफर करा, यानी अपने दोनों प्रेमियों को उस लड़की ने दिया। इस तरह की लड़की के बारे में, ऐसे लड़कों के बारे में और लोगों की इस तरह की मानसिकता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा दोस्तों।